हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल गोस्वामी एंड वेलकम इन माय चैनल एक्सो फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती वस्तु में से बेशकीमती सोना होता है, जो हमारी लाइफ का एक कीमती हिस्सा बन चुका है। इतना कि लोग इससे बने नेकलेस, रिंग्स, ईयररिंग्स और ब्रेसलेट जैसी चीजें लोग पहनने लगे हैं। पर ये सोना इतना करीब होने के बावजूद भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सोना बना कहाँ था और इतना सारा सोना हमारी पृथ्वी पर आया कैसे। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रिटेन का कैम्ब्रिज में कैवेंडिश लेबोरेटरी में सर आर्थर एडिंगटन ने सजेस्टेड किया कि सन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में समा सकते हैं, पर आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह साबित कर दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दो चीजों के घुलने से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई स्टार अपने लाइफ के लास्ट चरण में होती है तो उसकी कोर ढह जाती है, इससे सुपरनोवा विस्फोट होता है और उसकी लेयर स्पेस में फैलती है। यही वो वक्त है जब न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होता है और पैदा होते हैं काफी वेटेड एलिमेंट्स। साल 2017 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटिव यानी कि LIGO ने स्पेस टाइम को मोड़कर ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। रिपोर्ट्स में पाया गया कि दो न्यूट्रॉन सितारों के टक्कर के कारण ये वेव पैदा हुई थी। सोना धरती पर आने की वजह भी दो न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर होती है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च ने स्पेस में स्ट्रोंटियम पाया। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे कि इन एलिमेंट्स में फ्री न्यूट्रॉन्स जुड़ने लगे। इस तरह स्ट्रोंटियम, थोरियम, यूरेनियम और हमारा सबसे खास बेहद कीमती सोना पैदा हुआ। हमारे ब्रह्मांड के बनने के बाद ऐसी कई टक्करें हुई जिनसे कि स्पेस में फैला सोना हमारी धरती तक आ पहुंचा। ये इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि इतना कीमती सोना सीधे सितारों से जमीन तक उतरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1868 में स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से साइंटिस्ट ने सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान सन में हीलियम खोज निकाला। रिसर्च तो ये भी कहती है कि सन में 2.5 ट्रिलियन टन सोना है, जो कि धरती से काफी ज्यादा है। ये इतना ज्यादा कि अगर धरती के सभी महासागरों को भर दिया जाए तो भी काफी सोना बच जाएगा। ये तो हमने बात की कि नेचर ने हमें सोना कैसे दिया। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से सोना बनाया जा सकता है या फिर नहीं। अगर हाँ, तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से सोना कैसे बनाया जा सकता है। गोल्ड एक केमिकल एलिमेंट है जिसके हर एक एटम न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं। 79 प्रोटॉन वाले हर एक एटम एक गोल्ड का एटम है और सभी गोल्ड के एटम का केमिकल एक जिससे प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम सिर्फ 79 प्रोटॉन को कलेक्ट कर ले तो फिर गोल्ड बना सकते हैं, या इससे बेहतर सोना बनाने के लिए मरकरी जिसमें कि 80 प्रोटॉन होते हैं उनमें से एक प्रोटॉन निकाल कर, या फिर प्लेटिनम जिसमें कि 78 प्रोटॉन होता है उनमें से एक प्रोटॉन जोड़कर हम सोना बना सकते हैं। यह प्रोसेस थ्योरी में तो बहुत आसान लगता है पर प्रैक्टिकल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर लैब में हम न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस करेंगे तो इसमें हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। यह प्रोसेस सुनने में हमें जितना आसान लगता है उसे प्रैक्टिकल करने में इतना टफ इसलिए है क्योंकि एक एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन से जुड़े होते हैं। पर फिर भी 79 प्रोटॉन जोड़ दे या फिर घटा दे तो आप सोना बना सकते हैं। इसी तरह मरकरी के एटम में 80 प्रोटॉन होते हैं और प्लेटिनम के एटम में 78 प्रोटॉन होते हैं। अगर हम मरकरी के न्यूक्लियस से एक एटम हटाने में और प्लेटिनम के न्यूक्लियस से एक एटम जोड़ने में अगर कामयाब हो गए तो हम सोना बना सकते हैं। ये प्रोसेस भी काफी हार्ड है क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें इस प्रोसेस के लिए काफी हाई एनर्जी का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस पर ब्लास्ट करना होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत ही लो क्वांटिटी में सोना बनता है। वह सोना भी काफी पोल्यूटेड होगा क्योंकि वह काफी रेडियो एक्टिव होगा और रेडियो एक्टिव सोना को अलग करना काफी नामुमकिन है। अभी हमने जितने भी प्रोसेस के बारे में बात की उतना प्रैक्टिकल करने में काफी ज्यादा खर्च हो सकता है, इतना कि उसे बचने पर आपकी उतनी अर्निंग भी ना हो पाए। पर फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जिसकी मदद से यह प्रोसेस काफी आसान और सस्ती हो जाए, तो ह्यूमन भी एलिमेंट्स की मदद से गोल्ड बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।